मैं देवों के देव महादेव की जागृत शंभु प्रतिभा को समेटे महाकाल उज्जैन मंदिर बोल रहा हूँ। मैं कितना धनी हूँ कि मेरे परिसर में स्वयं महाकाल विराजमान है, जिनके श्री चरणों में काल भी अपनी गति रोक देता है, जिसके जटाओं से माँ गंगा निकलती है। आकाश तारकम लिंगम पाताले हटकेश्वरा बोले के जय महाकालाओ लिंगत्रे नमोस्तुते। कर्त भाषा में इस श्लोक का अर्थ है आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। आज मैं अपने आदि अनादि काल से वर्णित इतिहास को बताऊंगा। मेरे परिसर में विराजमान स्वयं इस शिवलिंग को अलग अलग क्रूर हमलों के दौरान कैसे भक्तों द्वारा बचाया गया, उसकी भी पूरी कहानी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। कैसे किस प्रकार मूर्ति पूजकों के विरोधियों ने षड्यंत्र रचे, इसकी पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूँगा। साथ ही मैं बताऊँगा कि क्यों मेरे यहाँ कोई भी राजा व राज्य मंत्री रात नहीं गुजार सकते और जिसने भी रात बिताई उसके साथ क्या हश्र हुआ। इसके साथ ही मैं अपने पूरे परिसर की जानकारी आपको घर बैठे दूंगा। मेरे नए बने परिसर की ओर भी ले चलूंगा। साथ ही मैं आपको स्वयं महाकाल के दर्शन भी करवाऊंगा। मुझे अपने प्रभु का जयकारा लगाते हुए मेरे प्रभु के भक्तों को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि सभी एक बार अवश्य जय महाकाल लिखकर वीडियो की शुरुआत करें। मैं निर्मल हृदय हिंदुओं का दीवाना हूं। मैं आदि अनादि काल से यहाँ अपने परिसर में महाकाल को विराजमान देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। महाभारत और कालिदास जैसे महाकवि की रचनाओं में मेरे इस परिसर का मनोहर वर्णन मिलता है। मेरे यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्हें यहाँ करीब 132 साल तक शासन किया था। मैं कितना प्राचीन हूँ इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा हूँ। मेरा इतिहास बड़ा ही रोचक है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी इस देश में इस पावन स्थल की पुरातन पहचान नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह से जतन कर आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। सैकड़ों साल तक यहाँ मुगलों और अंग्रेजों का शासन रहा। उन्होंने सनातन को दबाने की हर भरपूर मुमकिन कोशिश की। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियाँ तोड़ी गई, कई बार जगह आतंक मचाकर लोगों पर अत्याचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद आज भी सनातन धर्म का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया और आज भी पूरे विश्व में अपनी सुगंध से महक रहा है सनातन धर्म। अब मैं मेरी उस कहानी के अध्याय की शुरुआत करता हूँ जिसको मैं चाहकर भी भुला नहीं पाऊँगा। बात है 1235 ईस्वी की, जब दिल्ली की सनातन की जिहादी नज़र मुझ पर पड़ी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने मुझे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू शिवलिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। पर महाकाल को ऐसे क्रूर आक्रांताओं की वजह से कुएं के अंदर 550 वर्ष तक रहना पड़ा। आप इस मुस्लिम आक्रांताओं की तुलना पौराणिक कथाओं के बताए गए जानवर और राक्षसों से कर सकते हैं, जो बिना किसी बात के देवताओं से युद्ध करते थे और विनाश करते थे। बिना ही किसी प्रयोजन के, बिना किसी स्वार्थ के, बस उन्हें विनाश करने में आनंद आता था। यह बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था, तब औरंगजेब ने मंदिरों के अवशेषों से मस्जिद का निर्माण करवाया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्ष से अधिक समय तक मैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। मेरे अंग को समय समय पर इन क्रूर और दमनकारियों द्वारा नोचा जा रहा था। उसके बाद ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी, लेकिन जब कई वर्षों के बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा सूरवीर राणूजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाए गए उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मेरा निर्माण कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणूजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड के बाहर निकलवाया था और मेरा पुनः निर्माण करवाया था।
उसके बाद राणू जी ने 500 बरस से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा आरंभ करवाया था। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ राणू जी को, जिन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया और मुझे मेरे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मेरे में एक नई ऊर्जा का संचार किया। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में मेरी संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। कहा जाता है उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने मेरा विस्तार करवाया था। उन्होंने मेरे परिसर में धर्म सभा बनवाई थी जहां वे न्याय करते थे। ये समय मेरे लिए सबसे स्वर्णिम समय था और मैं उनकी न्याय प्रणाली का गवाह रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। वहीं 7वीं शताब्दी के बाणभट्ट के कंदाबिनी में भी मेरा विस्तार का वर्णन किया गया है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया। इसमें मेरा भी नाम शामिल रहा। उन्होंने मेरे शिखर को पहले से ऊंचा बनवाया। इसके अलावा मेरे निर्माण में काफ़ी राजाओं का सहयोग रहा। इसमें राजस्थान के राजा भी थे। राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय ने 1280 ईस्वी में मेरे शिखर पर शिलालेख में सोने की परत चढ़ाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का निर्माण भी करवाया था। वहीं 1300 ईस्वी में रणथंबोर के राजा हमीर शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने मेरी जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर मेरा विस्तार करवाया। 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहाँ कई निर्माण करवाए। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक मेरे रहस्य और मुझसे जुड़ी कहानी के बारे में जानने में काफ़ी रुचि रखते हैं। आपके मन में भी कई ऐसे प्रश्न होंगे, तो चलिए आपको आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी कि सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो उनका परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने तीनों लोकों में प्रकाश की अंतहीन स्तंभ को ज्योतिर्लिंग के रूप में छेदा और उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा कर्म से प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए स्तंभ के नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करते रहे। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उन्हें अंत मिल गया और विष्णु जी हार मान लेते हैं। श्री शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि उनका किसी भी समारोह में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु जी की अनंत काल तक पूजा होगी। इसके अलावा एक और कहानी प्रचलित है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक समय अवंतिका नाम के एक रमणीय नगरी थी, जिसे आज हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बड़ी प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस नगरी में एक बहुत ही ज्ञानी शिव भक्त ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम विदप्रिय था। उनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। रतनलाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वरदान के अहंकार में वह धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया था। दूषण अवंती ब्राह्मणों को परेशान करना प्रारंभ कर देता है। वह ब्राह्मण को कर्मकांड करने से मना करता है। वह धर्म कर्म के कार्यों को करने से रोकता है। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होकर भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मण से विनम्र भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपनी शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। वह भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की। वह भगवान शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आज भी आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। ज्योतिर्लिंग वह जगह है जहां भगवान शिव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक में शिव के अलग अलग नाम हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में गुजरात का सोमनाथ, आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम का मल्लिका अर्जुन, मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, उत्तराखंड में हिमालय का केदारनाथ,
महाराष्ट्र में भीमशंकर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी का त्र्यंबकेश्वर, झारखंड के देवगढ़ में हिमाचल प्रदेश का बैजनाथ, गुजरात में द्वारका का नागेश्वर, तमिलनाडु में नावेश्वर का रामेश्वरम और महाराष्ट्र में औरंगाबाद के गिन्नेश्वर का नाम शामिल है। अगर मैं मेरी वास्तुकला की बात करूं तो मुझे किसी एक इंसान या किसी एक राजा द्वारा निर्मित नहीं कराया गया। मुझे बनाने में कई राजाओं का योगदान है। इसी वजह से मेरे में मिश्रित कला की झलक देखने को मिलती है। मुझ में मराठी भूमिज और चालुक्य शैलियों का एक सुंदर और कलात्मक मेल है। मेरे यहाँ पवित्र मंदिर झील के पास स्थित है, जो विशाल दीवारों से घिरा हुआ विशाल आंगन में स्थित है। बता दें कि मेरे में 5 मंजिल है, जिनमें एक जमीन के अंदर स्थित है। यहाँ पर महाकालेश्वर की विशाल मूर्ति गर्भगृह यानी जमीन के अंदर स्थित है और यह दक्षिण मूर्ति है, जिसका मतलब होता है दक्षिण दिशा की ओर मुख वाली मूर्ति। यह खास बात सिर्फ मेरे मंदिर में ही पाई जाती है। महाकालेश्वर के मेरे इस मंदिर के मध्य और ऊपर के हिस्से में ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित हैं, लेकिन आप नागचंद्रेश्वर की मूर्ति दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल इसकी खास मौके पर ही इसे आम जनता के दर्शन के लिए खोला जाता है। इस मंदिर के परिसर में एक बड़ा कुंड है, जिसको कोटि तीर्थ नाम से जाना जाता है। यह वही कुंड है जिसमें भगवान महाकाल को 550 वर्षों तक रखा गया था। इस बड़े कुंड के बाहर एक विशाल बरामदा है, जिसमें गर्भगृह को जाने वाला मार्ग का प्रवेश द्वार है। इस जगह गणेश, कार्तिकेय और पार्वती के छोटे आकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गर्भगृह की छत को ढकने वाली गुड़ चांदी इस तीर्थ जगह की भव्यता को और ज़्यादा बढ़ाती है। और मंदिर में बरामदे के उत्तरी भाग में एक कक्ष है, जिसमें भगवान श्री राम और देवी अवंतिका के चित्रों की पूजा की जाती है। और जब मैं मेरी सुंदरता और वास्तविकता की बात कर रहा हूं, तो इसके साथ साथ मेरे यहाँ बने एक कॉरिडोर की तरफ भी लेकर चलता हूं, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। महाकाल कॉरिडोर का काम 2 चरणों में हो रहा है, जिसमें करीब 750 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। पहले चरण के लिए करीब 350 करोड़ रुपए खर्च गए। महाकाल मंदिर का कॉरिडोर करीब 900 मीटर के एरिया में बना है। यह बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से भी करीब 4 गुना बड़ा है। कॉरिडोर में शिव तांडव स्त्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, न्यूटन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट और पार्किंग सर्विस भी तैयार है, जिससे भक्तों को दर्शन करने व कॉरिडोर घूमने के लिए खास अनुभव होने वाला है। खास बात यह है कि भव्य कॉरिडोर को चलाने के लिए करीब 1000 लोगों की ज़रूरत होगी। ऐसे में लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी बन रहे हैं। अगर आपने इस भव्य कॉरिडोर को देख लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बता दूं कि मेरे मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक आरती सहित पूरे साल सभी अनुष्ठान नियमित रूप से किए जाते हैं। मैं आपको मेरे यहाँ मनाए जाने वाले सभी मुख्य त्यौहार और होने वाले समारोह के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मेरे यहाँ निकलने वाली नित्य यात्रा के बारे में। नित्य यात्रा में शामिल होने वाले सभी भक्त यहाँ की पवित्र नदी शिप्रा में स्नान करते हैं। इसके बाद यात्रा में नागचंद्रेश्वर, कोटेश्वर, महाकालेश्वर, देवी अवंतिका और देवी हरसिद्धि और अग्रसेन बाड़ा के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ बहुत ही भव्य होती है और मेरे मन को प्रफुल्लित करने वाली चीज़ों में से एक है। अब बात करते हैं महाकाल यात्रा के बारे में। इस यात्रा की शुरुआत रुद्र सागर से होती है। रुद्र सागर में स्नान के बाद भक्त देवों के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही महीने के हर सोमवार उज्जैन की सड़कों पर पवित्र सवारी जुलूस को कुछ विशेष समय पर निकाला जाता है। भाद्रपद के अंधेरे में यहाँ सवारी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इस यात्रा को बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाला जाता है। विजयदशमी उत्सव के दौरान यहाँ जुलूस काफ़ी रोमांचक और हृदय को बहाने वाला होता है। मेरे यहाँ रोजाना होने वाली भस्म आरती सबसे खास होती है।
यह आरती सुबह होने से पहले होती है और भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भगवान की पूजा घाटों से लाई गई पवित्र राख से की जाती है और आरती आयोजन करने से पहले राख को लिंगम पर लगाया जाता है। प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, शमी के पत्ते, पीपल के पत्ते, बड़ प्लास की लकड़ी, अमलताश आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। इसको शास्त्रों में भस्म के समान ही महत्व दिया गया है। रोज सुबह भोर से पहले सुबह 4 बजे आरती की जाती है और विधिवत तरीके से मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भस्म चढ़ाई जाती है। आरती में शामिल होने वाले लोगों की खुशी उल्लास की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि यह आरती मेरे यहाँ की जाती है। इस आरती में शामिल होने की टिकट ऑनलाइन उपलब्ध है, पर इसके लिए आपको एक दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन केवल 12:30 बजे से पहले स्वीकार किए जाते हैं। इसके बाद शाम 7 बजे सूची घोषित की जाती है। भस्म आरती महत्वता की वजह से कई घंटे पहले बहुत लोग लाइन में लग जाते हैं, इसलिए आप इस आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप भस्म आरती ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो अपने साथ किसी भी तरह की आईडी ज़रूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ की समिति आपको अपनी आईडी के आधार पर ही आरती में शामिल होने की अनुमति देगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगम एक बहुत ही रहस्यमयी और रोचक तथ्य यह है कि ऐसा माना जाता है कि मेरे आसपास की नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी भारी कीमत में दंड भुगतना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के राजा महाकाल स्वयं है। जिसे क्षण में महाकाल उज्जैन में विराजित हुए हैं, उस क्षण से आज तक उज्जैन का कोई और राजा नहीं है। उज्जैन के केवल एक ही शासक है और वह है प्रभु महाकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल उज्जैन के राजा हैं। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात ठहरता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी सल्तनत ही ध्वस्त हो जाती है। इस धारणा को सही ठहराते हुए कई ज्वलंत उदाहरण उज्जैन के इतिहास में दर्ज हैं। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में केवल 1 रात रुके थे। अगले दिन मोरारजी जी देसाई की सरकार ध्वस्त हो गई थी। उज्जैन में 1 रात रुकने के बाद कर्नाटक के सीएम वाईएस गुरप्पा को 20 दिनों के भीतर इस्तीफा देना पड़ा था। राजा विक्रमादित्य के बाद उज्जैन के किसी भी मानव राजा ने कभी भी उज्जैन शहर में रात नहीं बिताई, और जिन्होंने ऐसा किया उनमें से कई राजा आप बीती कहने के लिए जीवित नहीं रहे। इसके बाद से कोई भी राजा या मंत्री यहाँ पर रात नहीं गुजारता। हर 12 वर्ष के बाद पड़ने वाला कुंभ का मेला मेरे यहाँ सबसे बड़ा मेला है, जिसमें देश विदेश के कई साधु संत आते हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में श्रद्धालुओं का जामवाड़ा लगता है। मेरे मंदिर के बारे में और महाकाल के बारे में मैंने इतना सब बताया है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे मिलने बहुत ही जल्द आने वाले हैं, और अगर आप मेरे यहाँ आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पूरी जानकारी देता हूँ। बता दूँ कि उज्जैन भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ तक आने के लिए देश के सभी बड़े शहर दिल्ली, मुंबई या कोलकाता से साधन मिल जाएंगे। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो इंदौर में महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट उज्जैन का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। इंदौर के लिए आपको देश के सभी बड़े शहर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद से फ्लाइट मिल जाएगी। यहाँ पहुँचने के बाद आपको उज्जैन तक जाने के लिए कोई भी टैक्सी बस मिल जाएगी। महारानी अहिल्याबाई होलकर से महाकालेश्वर की दूरी 56 किलोमीटर है, जिसमें आपको 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। अगर आप ट्रेन या बस से यात्रा करना चाहते हैं तो शहर में उज्जैन सिटी जंक्शन, विक्रम नगर और चिंतामन मुख्य रूप से 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। यह ट्रेन नियमित जाती है और भारत के महत्वपूर्ण शहरों से उज्जैन को जोड़ती है। अब यहाँ आने के बाद आपको ठहरने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के बारे में बता देता हूँ। अगर आप मंदिर में ही रुकना चाहते हैं तो बता दें कि श्री महाकाल धर्मशाला और पंडित सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला दोनों एसी और गैर एसी कमरे उपलब्ध कराती है। इन जगहों पर आप आसानी से मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप दूसरे किसी होटल में रहना चाहते हैं तो उज्जैन शहर में कई प्रकार के अच्छे होटल हैं जो सुलभ और सस्ते हैं।
आपके लिए यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च महीने का होता है। इस समय में यहाँ का मौसम ठंडा रहता है, इसलिए इससे अच्छा समय महाकालेश्वर आने का कोई और हो ही नहीं सकता। अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ आने से बचे, क्योंकि इन दिनों यहाँ गर्मी पड़ती है। दोस्तों, मुझे कितनी बार तोड़ा गया, इतना ही नहीं बल्कि महाकाल को इन मुगलों आक्रांताओं की वजह से सैकड़ों साल तक कुएं में रहना पड़ा। इतना सब होने के बाद भी मैं आज शांति से खड़ा आपकी राह देख रहा हूँ, और यह सब हो सका है मेरे हिंदू राजाओं की वजह से, जिन्होंने मुझे आज तक जीवित रखा। और बचाव का काम वर्तमान सरकार कर रही है, जिससे मेरा नया कॉरिडोर बन रहा है। उम्मीद है आप यहाँ आओगे और महाकाल का आशीर्वाद लेकर मेरे दर्द भरे इतिहास के बारे में जानने की इच्छा रखोगे। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ आप सबसे विदा लेने का समय हो गया है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबाएं। और आपके दोस्त शिवम पंडित की तरफ से वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकालेश्वर।